नौकरी से अच्छा है 1,000 रुपए की ये मशीन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मशीन बताने वाला हूं, अगर आप इस मशीन से बिजनेस शुरू करते हैं तो कई सारे बिजनेस इस मशीन से आप कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप इस मशीन की मदद से कमा सकते हैं। तो सारा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो मशीन है, कैसे हमें बिजनेस करना है, क्या हमें काम करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई, यहां पर मैंने लिखा हुआ है नौकरी से अच्छा है 1,000 रुपए की ये मशीन। आज इस वीडियो में जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो मशीन मात्र आपको 1,000 रुपए में मिलने वाली है। 1,000 रुपए की मशीन से आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। और इस मशीन की मदद से आप जो भी काम करेंगे ना, वो सारा काम आप अपने घर पर बैठकर करने वाले हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर बैठिए, बैठकर काम करिए, सारा काम आप घर से ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप जो है इस मशीन से 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए रोजाना की कमाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मंथली बोल रहा हूं, नहीं। इस मशीन को 1,000 रुपए की मशीन आपने खरीदी है, उस मशीन से आप 1,000 से 1,500 रुपए रोज की कमाई कर सकते हैं। अब रोज 1,000 और 1,500 आप कमाते हैं तो महीने का आपको 30,000 से लेकर 45,000 तक का प्रॉफिट आप महीने का निकाल सकते हैं इस मशीन की मदद से, ठीक है। लेकिन भाई साहब, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि भैया आपकी मेहनत इसमें जरूर लगेगी। आप ये मत सोचिए कि बिना मेहनत के आप सब कुछ कर लेंगे, नहीं, मेहनत तो लगेगी भैया। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिना मेहनत अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है और यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या आपको करना है, देखो भाई, आपको क्या करना है, इस मशीन से कुछ बनाना नहीं है। ये जो मशीन है कुछ बनाने की नहीं है, इस मशीन से आपको ना ही कुछ बनाना है, घर पर बैठकर काम करना है। वो काम क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता दूंगा, ठीक है। और यहां पर जो भी आप यहां पर काम करेंगे ना, जो भी आपका सामान होगा, वो सारा का सारा सामान जो है वो रेडीमेड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बनाना, नहीं, रेडीमेड सामान होगा। उसी सामान को आपको एक ब्रांडिंग करनी है अच्छे से। अब क्या करना है वो सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, आपको अलग अलग साइज के पॉलिथीन बैग लेना है। पॉलिथीन बैग आप समझते हैं, छोटी छोटी जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होती है, वो आपको लेना है अलग अलग साइज में, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, अलग अलग साइज के पॉलिथीन बैग आपको लेना है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा महंगी नहीं आएगी। ये मान लीजिए आपका 300 रुपए में सारा का सारा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 300 रुपए के लगभग में ये आपका जो सामान है पॉलिथीन का, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो लागत है, वो लागत क्या क्या लगेगी इसमें, मशीन जो है वो आपकी 1,000 रुपए की आ जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब लागत इसमें क्या लगेगी, जो आपका सामान होगा, जिस सामान से आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। देखो, मशीन तो एक बार ले ली हमने, अब जो सामान है वो सामान में आपकी लागत लगेगी। वो लागत आपकी लगभग 1,500 रुपए के आसपास होगी। यानी टोटल अगर हम देखें तो 1,000 और 1,500, 2,500 रुपए में आपका काम शुरू हो जाएगा। आप अपने घर से ही इस काम को शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यानी 1,000 रुपए से 1,500 रुपए दिन का आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं नहीं जाना है, आपको घर पे ही काम करना है, ठीक है। और भाई देखो, आप अगर ऐसे काम को नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि हर काम हमें स्टैंडर्ड मिले, हमें काम ना करना पड़े, तो भैया दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे दोस्त हैं वो सपोर्ट करेंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा भाई, पैसा ही सपोर्ट करेगा। तो पैसा आपको कमाना है, अब कैसे कमाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि मशीन जो है वो 1,000 की आएगी और सामान जो है वो आपका लगभग 1,500 रुपए के आसपास आएगा। यानी टोटल खर्चा कितने का होगा, 2,500 रुपए का आपका होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो सामान है वो मैंने लिखा हुआ है, जो खड़ी लाल मिर्च होती है ना, खड़ी लाल मिर्च, वो खड़ी लाल मिर्च आपको खरीदना है 1 केजी, ठीक है। अब इनका करना क्या है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, खड़ी लाल मिर्च आपको खरीदना है 1 केजी, लगभग 200 रुपए की आती है। खड़ा जो धनिया होता है, जो सब्जी में हम डालते हैं, खड़ा धनिया, वो 120 रुपए केजी आता है। तो 120 रुपए का आपको 1 केजी वो खरीदना है। इसके बाद में खड़ा मसाला, जो मसाला होता है सब्जी में डलता है, वो लगभग 1 केजी आता है 400 रुपए का। थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन 400 रुपए में 1 केजी आ जाता है। इसके बाद में जीरा जो होता है, जीरा जो सब्जी में ही डलता है, जीरा जो है वो आपका 300 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है।
अब आपको ये सारा सामान ले लेना है, ठीक है। अब लेने के बाद में आपको क्या करना है, इनको पिसवा लेना है, ठीक है। इसको आप पिसवा लेंगे, इसको भी पिसवा लेंगे, इसको पिसवा लेंगे। जीरे को आपको पिसवाने की जरूरत नहीं है, इससे ऐसे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इनको पिसाने में जो आपका खर्च बैठेगा लगभग 300 रुपए में आपका पूरा का पूरा पिस जाएगा, ठीक है। अब पिसने के बाद में आपका जो टोटल खर्च निकल करके आया, जो सामान आपने लिया उसका टोटल खर्च कितना आया, तो ये मैंने सारा का सारा जोड़ लिया है। मशीन और इन सभी मसालों की पिसाई, ये सारा खर्चा आपका आ जाएगा 2220 रुपए। बस इतना ही खर्च आपको करना है और 1000 रुपए दिन, 1500 रुपए दिन आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं, ठीक है। अब मशीन की बात करते हैं, तो मशीन आपको कहां से लेनी है, कैसे आपको लेनी है, तो यहां पर प्रोडक्ट टैग में मैं मशीन को भी लगा दूंगा, तो वहां से आप मशीन को भी ले सकते हैं। अब ये जो मशीन है ये कैसे काम करती है, हमें क्या करना है, ये जो मसाले हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा है खड़ी लाल मिर्च 200 रुपए की हमें 1 केजी मिली, हमें क्या करना है, इसके 50-50 ग्राम के पैकेट बनाना है। ऐसे ही खड़ा धनिया है, इसके भी 50-50 ग्राम के पैकेट बनाना है। खड़ा मसाला है, इसके भी 50-50 ग्राम के पैकेट बनाना है। और जीरा जो है इसके भी 50-50 के पैकेट बनाना है। अब ये मशीन क्या करेगी, ये जो पॉलिथीन आपने लिए थे, इन पॉलिथीन से आप क्या करेंगे, इनमें 50-50 ग्राम तोल करके भरेंगे और उनकी पैकिंग कर देंगे। ये जो मशीन है बेसिकली पैक करने के काम आती है, तो आप इनसे इस तरह की पैकिंग बना सकते हैं और पैकिंग बना करके आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और बाजार में इनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट इनसे कैसे होगा। तो देखो, जैसे आपने मिर्च ली 200 रुपए की 1 केजी, ठीक है। अब 200 रुपए की 1 केजी आपने मिर्च ली, तो आपने मिर्च को पिसाया, पिसाने के बाद में 50-50 ग्राम के 1 केजी में से कितने पैकेट बनेंगे, 20 पैकेट बनेंगे, ठीक है भाई। 200 रुपए की हमने खरीदी, 50 ग्राम के हमने पैकेट बनाए, तो 20 पैकेट बने। एक पैकेट आपको 20 रुपए का बेचना है, ठीक है। 50 ग्राम का एक पैकेट आप कितने का बेचेंगे, 20 रुपए का, ठीक है। तो एक पैकेट हम 20 रुपए का बेच रहे हैं, तो भैया 200 रुपए की जो मिर्च हमने खरीदी थी वो हमारी हो जाएगी सीधी सीधी 400 रुपए की, यानी हमारा पैसा यहां पर डबल हो जाएगा, ठीक है। 200 रुपए की खरीदी 400 में सेल होगा। इसी प्रकार से यहां पर देखो, धनिया हमने 120 रुपए केजी के हिसाब से खरीदा, उसको पिसाया, पिसाने के बाद में 50-50 ग्राम के 20 पैकेट इसके भी बनेंगे, तो 120 रुपए का धनिया हमारा कितने का बिकेगा, 400 रुपए का बिकेगा, ठीक है। 400 रुपए का हमारा धनिया यहां पर बिक जाएगा। तो यहां पर 120 रुपए से हमारे सीधे कितने बन जाएंगे, 400 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मसाला जो है हमारा 400 रुपए केजी के हिसाब से बना था, 50 ग्राम के 20 पैकेट इसके भी बनेंगे, तो एक पैकेट मसाले का बिकेगा कितने का, 50 रुपए का, ठीक है। क्यों बिकेगा, क्योंकि मसाला महंगा आता है, तो 50 रुपए का ये बिकेगा, ठीक है। तो यहां पर जो 400 रुपए का आपका मसाला था वो कितने का बन जाएगा, 1000 रुपए का, यानी 400 रुपए से आप सीधे सीधे 1000 रुपए बनाएंगे, ठीक। इसके बाद में जीरा का भी देख लेते हैं कि जीरा आपका 300 रुपए केजी के हिसाब से आया था, इसके भी हम 50-50 ग्राम के 20 पैकेट बनाएंगे, एक पैकेट आपका 50 रुपए का बिकेगा, तो यहां पर 300 रुपए आपके सीधे सीधे 1000 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भैया आप इनको बेचेंगे कहां पर, सेल कहां पर करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपके इलाके की जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो थोक सामान बेचती हैं उनसे जाकर आपको संपर्क करना है। इसके बाद में जो रिटेल दुकान होती है वहां पर संपर्क करना है। इसके बाद में आप जो है, जैसे आपके आसपास कहीं पर मार्केट लगता होगा, जैसे हमारे यहाँ पर शुक्रवार को मार्केट लगता है, आपके यहाँ किसी और दिन लगता होगा, तो मार्केट जो है, मार्केट में अपनी एक दुकान लगाइए, वहां पर शुद्ध जो है, शुद्ध मसालों के लिए आप एक बैनर बनवा सकते हैं कि शुद्ध देसी घर का मसाला। तो ऐसी दुकानों पर बहुत ज्यादा स्पीड से सामान बिकता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट लोग करते हैं, तो मार्केट में आप अपनी एक अलग दुकान लगा सकते हैं, वहां पर जो है बहुत तेजी से ऐसे मसाले बिकते हैं। एक बार आपने इस बिजनेस को पकड़ लिया तो भाई साहब समझ लीजिए आप इसको जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऐसे बिजनेस आइडिया जो है आपको ज्यादातर यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलते हैं, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ बिजनेस है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास मार्केट में आते हैं सेल करने के लिए और बहुत भीड़ लगती है उनके यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी जो दुकानें हैं बहुत तेजी से चलती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको निकाल करके देती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, टोटल सामान आपने जो सामान खरीदा था टोटल वो कितने का आया था, 1300 रुपए का, सारे खर्च निकालने के बाद में 1300 रुपए का था। अब 1300 रुपए में से 2800 रुपए का वो बिक जाएगा, ठीक है। यानी 1300 का आपने खरीदा था, आपने पैकिंग करके उसको कितने का बना दिया, 2800 रुपए का, ठीक है। अब 2800 रुपए का जो मसाला है उसमें से 1300 रुपए घटा देंगे तो 1500 रुपए ये हमारा नेट प्रॉफिट एक दिन का निकल करके आएगा। और यहां पर हमने ये सिर्फ निकाला है कि भाई हम इतने पैकेट बनाएंगे, लेकिन आपने मान लीजिए 2-2 किलो मसाले बेच दिए एक दिन में, 5-5 किलो बेच दिए, तो ये 1500 से 5000 भी हो सकता है एक दिन में, समझ रहे हैं। तो
अगर एक दिन में आपने मान लीजिए 5 किलो धनिया बेच दिया, 5 किलो मिर्ची बेच दी, 5 किलो आपने जीरा बेच दिया, तो समझ लीजिए ये प्रॉफिट आपका बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 10,000 दिन का भी आप यहां से इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोक दुकानों से संपर्क करना है, रिटेल सेल वाले दुकानों से संपर्क करना है, जो मार्केट में सेल करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके इधर लोकल मार्केट लगता है, वहां पर जाकर आप अपनी दुकान लगा सकते हैं और वहां से अच्छा इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो मशीन है, इस मशीन को मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा, यहां पर आपको मशीन दिख जाएगी, तो उस मशीन को आप खरीद सकते हैं। 1000 रुपए के आसपास में आती है और इससे आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यही सारी चीजें पैकिंग करें, आप इनसे कुछ और भी चीज पैकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी सामान है आपके घर में, उनको भी पैक कर सकते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं इस मशीन को। मतलब ये जो मशीन है ऑलराउंडर है, कुछ किसी भी सामान का आप यहां से इस मशीन से पैकिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।